सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम अपनी भारतीय ऋषि परंपरा को, इस कल्याणी वेदवाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो अपौरुषेय वाणी है, उस परमात्मा की जो वाणी है, इसको जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है इसको आचरण में लाने से। क्योंकि वेद हमारे लिए परम प्रमाण है। धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। ये जो धर्म की जिज्ञासा करने वाले लोग हैं, उनको अति श्रद्धा पूर्वक कल्याणी वेदवाणी में विश्वास रख करके इसको आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि सबसे मूल जो ज्ञान का है वो वेद ही है। मनोविज्ञान जो हमारी ऋषि परंपरा है, कितना सुंदर हम निरंतर इस विषय को बढ़ा रहे हैं आगे। कितना अद्भुत मनोविज्ञान इसमें छिपा हुआ है। हम मनोविकारों से बचें, सद्विचारों से युक्त हों, मनस्वी बने, तेजस्वी बने, दोषों का दहन करने वाले बने। मन का दोष हो, वाणी का दोष हो, हमारे जीवन में कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। छल छिद्र बोलते हैं, नहीं होना चाहिए। छल कपट नहीं होना चाहिए। पवित्रता से, शुचिता से युक्त हमारा जीवन हो, इसके लिए सतत स्वाध्याय परम आवश्यक है। आइए पुनः हम चर्चा करेंगे आज यजुर्वेद के 36वें अध्याय के दूसरे मंत्र का। इसके पहले हमने पहले मंत्र का स्वाध्याय किया था, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का जो पहला मंत्र है, जिसमें 4 व्रतों की बात कही थी कि हम 4 व्रत पालें जीवन में। पहला व्रत कि हम वाणी मधुर बोलें, शुद्ध बोलें, सत्य बोलें, धर्मयुक्त बोलें। दूसरी बात क्या कही थी कि मन को सदा उत्तम पवित्र कर्मों में लगा के रखें, स्वाध्याय में लगा के रखें, दूसरों के दोषों को देखने में न लगाएं, पराये दोषों में या जो है उनकी कमियां निकालने में अपने मन को न लगाएं। जीवन में कभी भी प्रभु को भुलाएं नहीं, तीसरी बात कही थी। चौथी बात, मन में श्रद्धा पूर्वक एक विश्वास के साथ हमको सुनने का स्वभाव रखना। बड़े बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, समाज के अच्छे कुछ लोग बोल रहे हैं, तो सुनने का स्वभाव बनाइए। जब सुनेंगे, समझेंगे, तो जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। आज हम इस दूसरे मंत्र की चर्चा करेंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम यन्मे छिद्रम यन्मे छिद्रम चक्षुषो
हृदयस्य मनसो हृदयस्य मनसो हृदयस्य मनसो वाति तृणम वाति तृणम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। तद्दधातु। शन्नो भवतु सन्नो भवतु भुवनस्य भुवनस्य यस्पतिः। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का दूसरा मंत्र है।
ओम यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तिन्नम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। बहुत सुंदर बात कही है। यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तिन्नम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। कहा कि जो यत में मेरा चक्षुषः आंख का, हृदय से हृदय का, मनसो वा या मन का, अति तीर्णम बहुत फटा हुआ, अर्थात बहुत ही त्रुटिपूर्ण, बहुत ही दोषपूर्ण, छिद्रम दोष है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। इसको समझने का हम प्रयास करें। हमारे जीवन और हमारे व्यवहार से बिल्कुल ओतप्रोत है कि हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता रहती ही है। हम इसके बिना कार्य नहीं कर सकते और ये सबके साथ लगा हुआ है। किसके मन में दोष नहीं है, किसके दृष्टि में दोष नहीं है, किसके हृदय में दोष नहीं है। अर्थात इस संसार के यदि हम लोगों को देखेंगे, संसार के लोगों को छोड़ दीजिए, अपने आप को भी हम यदि शांत एकांत में विचार करें, दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने दृष्टिकोण को, अपने मन के स्वभाव को, अपने भावों को यदि हम देखते हैं तो कितने दोष हम दिन भर में करते हैं। हजारों हजारों बार हम पाप युक्त विचार करते हैं। हमारी जो दृष्टि है वो कुदृष्टि के रूप में होती है। हमारा जो हृदय है उसमें कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, कभी छल का, कभी कपट का, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मैं, कभी तू। ये जो जीवन की गतिविधियां हैं इनमें रंग बदलते रहते हैं। हम गिरगिट की तरह रंग बदलने का स्वभाव बन जाता है लोगों का। तो यहाँ पर क्या कहा है कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो आंख है, तो आंख का अथवा हृदय का अथवा मन का जो दोष है, जो छिद्र है, वह जो बहुत सा फटा हुआ, अति तृणम कहा, बहुत सा, बहुत दोष है। दोषा बृहस्पति ही, ज्ञान का स्वामी प्रभो, हे प्रभो, ज्ञान के दाता, कल्याणी वेदवाणी का उपदेश करने वाले विधाता, में मेरे तत् उस छेद को, उस दोष को, उस त्रुटि को दधातु भर दीजिए, उस कमी को दूर कर दीजिए, मेरे उस दोष को दूर कर दे प्रभो, मेरे दोष को दूर कर दें। इस प्रार्थना में कुछ स्वार्थ सा लगता है अपने आप को कि मेरा स्वार्थ है। सभी के दोष क्यों दूर ना किए जाएं, मेरे ही दोष क्यों दूर हो जाएं? तो ये समझने की बात है, मेरे ही क्यों, इसका तात्पर्य ये है, वस्तुतः यहां स्वार्थ नहीं है। हम दूसरों के दोषों की कल्पना ही क्यों करें? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अरे हम अपने से सुधार करना शुरू करें, अपने दोषों को तो पहले दूर करें। हम दूसरों के दोष को दूर करते हैं, दूसरों के कमियों को बताते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम ठीक से बोलते नहीं, तुम ठीक से बात नहीं करते, तुम ठीक से काम नहीं करते, तुम्हारा स्वभाव ये है, तुम्हारा स्वभाव वो है। हम दिन भर कितने लोगों की कमी निकालते हैं, और जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो फिर हम अपने आप को क्षमा कर लेते हैं। अरे ये तो हो जाती हैं गलतियां, त्रुटियां हो जाती हैं, हमसे भी हो गई। या ये कहते हैं अरे नहीं ये तो क्या है, तो हमने ऐसा विचार नहीं किया था लेकिन हो गई। हम फिर उसको दोष समझते नहीं है, हम उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। अपने दोष हो जाए तो हम उस पर पर्दा डालते हैं, क्षमा का भाव रखते हैं। और दूसरों से वही त्रुटि हो जाए, दोष हो जाए, तो हम उसके और दोषों को दिखाना चाहते हैं दूसरों के सामने कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही इसका व्यक्तित्व है, यह व्यक्ति इसी लायक है,
इसको दंड मिलना चाहिए। अपने आप को हम कभी दंड नहीं देते और न कभी विचार भी करते हैं कि हमको दंड मिलना चाहिए। तो यहां पर ये बात जो कही है कि हे प्रभु, मेरे मन के, मेरे हृदय के, मेरे दृष्टि के जो दोष हैं, छिद्र हैं, उसको आप दूर कर दीजिए। और भुवन से, सारे संसार का यह पति जो पालक है, वह प्रभु न हमें संभवतु, शांति व कल्याण का देने वाला बने। वह प्रभु, वह परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में कल्याणकारी बने, हमको कल्याण से युक्त करे। संभवतु, शांति व कल्याण देने वाला हो। और इस प्रकार से दोषों के दूर होने पर ही शांति होगी। दोष अपने अपने दूर करें तभी कल्याण हो सकेगा। औरों के दोष दूर करें और अपने ऊपर ध्यान न दें तो जीवन कभी हमारा अच्छा नहीं बनेगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम में अशांति ही अशांति होगी। वेद का यही तो सौंदर्य है कि दोष अपने से दूर करो, कल्याण चाहते हो तो। दोष भी किसका देखना है? अपना दोष देखना है, अपने हृदय का, अपने आंख का दोष देखना है कि मेरी दृष्टि वहां पड़ती ही क्यों है। क्यों? देखने के लिए तो और बहुत संसार पड़ा है। अच्छी चीजों को देखिए, अच्छे शब्दों को सुनिए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छा मन रखिए, अच्छे विचार रखिए। क्यों गलत चीजों पर ही दृष्टि पड़ती है? क्यों बुरे, भद्दे, अश्लील दृश्यों को या ऐसे चित्रों को, ऐसे जो है जो भी दृष्टिगोचर होता है उस पर ही क्यों नजर पड़ती है? अगर नजर पड़ भी जाए तो उस पर बार बार मन को नहीं ले जाना चाहिए। हम उनके दोषों को दूर करें और मेरा दोष आप दूर करिए प्रभु, हमारे आंख के दोष को दूर करें, मेरे दृष्टिकोण को ठीक करें प्रभु। हृदय का दोष श्रद्धा का न होना, गलत श्रद्धा का होना, ये मेरे हृदय का दोष है। श्रद्धा निष्ठा न होना, और श्रद्धा न होने पर तो जीवन बन ही नहीं पाता। श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त होता है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि। तो ये श्रद्धा से ही सारा संसार चलता है। श्रद्धा पूर्वक ही हमारे जीवन में यश मिल सकता है हमको। और यो यत् श्रद्धा स एव सः, जैसी जिसकी श्रद्धा होती वैसे ही हम बनते हैं। इस श्रद्धा का ठीक होना भी आवश्यक है। अंधश्रद्धा से जीवन में कुछ अंध सा हो जाता है। तीसरा मन का दोष है, यह मन अत्यंत प्रबल है और बहका करके जो है प्रभु की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करवाता है। हमारे जो संकल्प उनको रुवाता रहता है। इसको काबू करना अत्यंत आवश्यक है। और यह जब नियंत्रण में आ जाता है, नियमन में हुआ यह हमारे को मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो इसको हम बेकाबू ना करें, इसको काबू में लाएं। अतः मन को निर्दोष रखने के लिए इसे कार्यों में लगाएं तथा प्रभु का चिंतन करना ही साधन है। बुद्धि ही मनीषा है, मन की शासिका है। हमारे सारे दोष दूर करेंगे बृहस्पति, जान के स्वामी प्रभु। और ये कहें कि जान से ही दोषों का विनाश होता है। हम निरंतर ज्ञान वृद्धि में लगे रहें। हम सब अपने जीवन को दोषों से रहित करें, प्रभु के ध्यान से युक्त करें, प्रभु का ध्यान करें और जीवन में सुंदर, सफल और स्वस्थ जीवन हम प्राप्त करें। यही जीवन का जो है एक लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम कहना। ओम जपे से मन के सब कलमश धुल जाते हैं, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम ही सबका
मुकुटमणि है ओम ही सबका गहना। ओम नाम का सुमिरन सुख पहुँचाता है। ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। अमृत के सागर में प्रेमी मस्त मगन ही रहना। ओम ओम ही जपना ईश्वर का वरदान समझ के खुशी खुशी सब रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। तो ऐसा हम सदा प्रयास करें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।